अराइव्ड। मैं एक्चुअली इंटरनेट पे चेक कर रही थी जो इंटरनेशनल ट्रैवल अडाप्टर है उसका प्राइस क्या है, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट में जो शॉप है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस बता रहा है, क्योंकि मैं घर से इंटरनेशनल अडाप्टर लाना भूल गई। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ जा रही हूँ जहाँ पे इंटरनेशनल अडाप्टर का ज़रूरत है। सो लेट्स गो टू टर्की विद अस। बाय द वे, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोल एंड वैली। कोलकाता से सुबह 4 बजे एथिहाद का फ्लाइट लेते हुए हम गए थे इस्तांबुल। फर्स्ट टाइम एथिहाद का एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। कोलकाता टू आबू धाबी का फ्लाइट में भरपेट ब्रेकफास्ट था, इंक्लूडिंग ब्रेड, जैम, सॉसेजेस, फ्रूट्स, डेजर्ट एंड बेवरेजेस। Long 5 hours from Kolkata to Abu Dhabi and have to rush because the next flight in another 1 hour to Istanbul. And Abu Dhabi to Istanbul का सेकेंड फ्लाइट में था लंच पे था शवरमा एंड कोल्ड ड्रिंक। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस विद एथिहाद इज रियली वर्दी। सो वेलकम टू इस्तांबुल। इस्तांबुल एयरपोर्ट सिक्योर्ड द सेकंड बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट। एयरपोर्ट पहुंचकर हमारा हुआ एकदम स्मूथ इमिग्रेशन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड। बट वीजा के बारे में बता दूं, इंडिया से वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वीजा इज टर्किश वीजा, विच इज ऑलमोस्ट ₹20,000 पर पर्सन। बट अगर आपके पास शेंगेन वीजा या फिर यूएस वीजा है तो सिर्फ 3,000 रुपए में आपको टर्की में एंट्री मिल जाएगी। किसी भी कंट्री में जाके सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सिम लेना। सिम हमने एयरपोर्ट से ही लिया था और जिसका कॉस्ट आया था ऑलमोस्ट 3,000 फॉर 20 GB डेटा फॉर 1 मंथ। इस्तांबुल मेन एयरपोर्ट से कैडिकॉय जाने का बस मिलता है, बट हमारा छूट गया, तो इसीलिए अभी हम लोकल टैक्सी के लिए आए हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा लंबा लाइन है। इस्तांबुल में हमारा फर्स्ट नाइट का स्टे था कैडिकॉय में, विच इज ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन एयरपोर्ट। Kadikoy was really nice and serene, but what I felt is if someone is going to spend 2 to 3 nights in Istanbul, then Sultanahmet or Taksim Square is the best place to stay in terms of communication. Moreover, Istanbul का जितना भी famous tourist attractions है like Blue Mosque, Basilica Cistern, Topkapi Palace, Hagia Sophia, these all are very near to Taksim Square. But अगर आप कैडिकॉय में रुक रहे हो देन इट विल टेक ऑलमोस्ट ₹2,000 ऑन और एवरेज ईच साइड टू कम्युनिकेट और टू कम टू दिस टूरिस्ट प्लेसेस। वेलकम टू होटल एस मोडा बुटीक होटल एट इस्तांबुल विद द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ बॉस्फोरस रिवर एंड द फेमस हाया सोफिया। होटल में चेक इन करके फ्रेशन अप होके हम गए थे बलाट। बलाट इज नोन फॉर इट्स कलरफुल हाउसेस, कोबलस्टोन स्ट्रीट्स एंड यूनिक मिक्स ऑफ कल्चर्स। Balat is a very favorite spot for both locals and tourists, those who are willing to explore the heritage part of it. But हम गए थे रात को, सारे दुकान हो गए थे बंद, तो खास उतना कुछ मजा आया नहीं। We have started with the temperature of 35 degree and landed with the temperature of 16 degree. So अभी बज रहा है सुबह के 6। उतना प्रिपरेशन कुछ था नहीं हमारे पास, इसीलिए सुबह के 6 बजे भी सोए पड़े हुए हैं, विच इज़ कम्प्लीटली अनलाइक माई नेचर। क्योंकि जनरली घूमने जब जाते हैं तो 6 बजे तक हम रोड पे होते हैं। तो चलिए, एनीवेज लेट्स स्टार्ट द सेकेंड डे। इस्तांबुल के स्कैम के बारे में हमने सुना तो था, बट अभी हमारे साथ भी ऐसा बड़े बड़े 2 स्कैम हो चुके हैं। मैं आपको बता रही हूँ। कल जब हम एयरपोर्ट से कैडिकॉय आए तब हमारे साथ एक सबसे बड़ा स्कैम हुआ, क्योंकि
एयरपोर्ट से कैडिकॉय आने के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन है। इधर आप उबर में आ सकते हो या फिर आप नॉर्मल लोकल टैक्सी में आ सकते हो। तो लोकल टैक्सी का जो रेट चार्ट एयरपोर्ट टू कैडिकॉय दिखा रहा था, दैट इज़ अराउंड 1250 to 1500 लीरा। मतलब उबर में भी आप देखो तो उसमें भी 1500 लीरा तक ही बता रहा था। तो हमने उस हिसाब से लोकल टैक्सी कर लिया। और लोकल टैक्सी जब हमें कैडिकॉय में हमारे होटल के सामने छोड़ा, तब ही वॉज चार्जिंग अराउंड 3000 लीरा। कैन यू इमेजिन? विच इज़ डबल द आस्किंग रेट। कैन यू इमेजिन? फिर मतलब बहुत ज़्यादा हमने कोशिश किया नेगोशिएट करने का, एंड ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती उनको सिर्फ 2000 लीरा देकर हम होटल में घुस के चले आए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ इस्तांबुल आके, मैं वही बोलूँगी, आप ज़बरदस्ती उनको जो देना है वो दे के आप वहाँ से एस्केप कर जाइए, अदरवाइज़ ये लोग पीछे पड़ जाएंगे। एंड द सेकेंड स्कैम जो हुआ हमारे साथ वो भी बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। होटल में चेक इन करके फिर हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होके निकल रहे थे बालाट के लिए। एंड जब हम निकले तो द चाबी, द की ऑफ द रूम गॉट स्टक इनसाइड द की होल। तो उसमें हमने थोड़ा सा ज़बरदस्ती किया चाबी निकलने के लिए, एंड द चाबी का जो टिप होता है ना वो टूट गया। तो हमने रिसेप्शनिस्ट को इन्फॉर्म किया कि हमारा चाबी जो है वो टूट चुका है। तो ही सेड, पहले तो उसने बहुत अच्छे से बताया कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हो सकता है, ये ह्यूमन नेचर है, हो जाएगा। तो हमने सोचा ठीक है चलो हो जाएगा। उसके बाद इसने एक लॉक स्मिथ को बुलाया, एंड द लॉक स्मिथ केम। 1 या 2 मिनट का ही काम था, दूसरा एक चाबी बना दिया, एंड ही वॉज चार्जिंग 750 लीरा। मतलब इंडियन करेंसी में करूँ तो ऑलमोस्ट 1800। आप सोचिए 1800 एक चाबी बनाने के लिए, और वो भी एक होटल पे जहाँ पे इनके पास कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं है। सो दिस इज़ अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग। नेचर वाइज बोलो, वेदर वाइज बोलो, पीपल वाइज बोलो, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बट ये जो थोड़े छोटे छोटे स्कैम्स हैं ना, इसमें आपको थोड़ा सा डेफिनेटली कॉशियस रहना पड़ेगा। इस्तांबुल में 2 डिफरेंट लोकेशंस पे हम थे, एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों होटल्स में ही हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। हमारा रूम जो दिया है दैट इज़ इन 3rd फ्लोर। इस होटल में कोई एलिवेटर नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे, आई डोंट नो वेदर ही इज़ द ओनर और ही इज़ द मैनेजर, आई डोंट नो, बट इनके पास कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है जो हमारा लगेज थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दे। सो कैन यू इमेजिन, हम अपना 3 ट्रॉली खुद, मतलब उसको खींच के हम पूरा ऊपर लाए। 3 ट्रॉली एकदम उठा के हम सीढ़ी से चढ़ के 3rd फ्लोर तक आए। कोई हेल्पिंग हैंड नहीं, रूम में एक बॉटल पानी तक भी नहीं दिया है। दिस इज़ वियर्ड। Good morning with a sip of Turkish tea and with the special guest Lucky. बहुत ही सुंदर। स्टार्टिंग विद अ हेल्दी टर्किश ब्रेकफास्ट, जिसमें हमें मिला है सेमेट ब्रेड विच इज़ टॉप्ड विथ रोस्टेड सेसमी। ये यहाँ का फेमस ब्रेड है। आइए, आपका स्वागत है बेसिलिका सिस्टर्न में, यानी इस्तांबुल के सबसे पुराना और सबसे कूल अंडरग्राउंड पानी का टैंक, जिसको बनाया गया था 6th सेंचुरी में। मतलब राजा इतना विजनरी था कि बोला पानी का टैंक ही बनाना है तो रॉयल स्टाइल में बनाएंगे। यहाँ कुल मिला के 336 कॉलम्स है, एक से एक अलग डिजाइन, जैसे किसी ने सब टेम्पल से बाय 1 गेट 1 के ऑफर में लिए हो। और इसी कॉलम्स के बीच मुझे देखिए, मैं खड़ी हूँ भूतनी की तरह पोज देते हुए, जिसको ये भी नहीं मालूम कि फोटो नहीं वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा चलना फिरना भी चाहिए। सो हम जैसे गंगा जी में पैसा देते हैं, यहाँ पे वैसे बेसिलिका सिस्टर्न का जो होली वाटर है यहाँ पे पैसा दिया गया है।
अभी हम आ गए हैं ब्लू मॉस्क पर, जिसका एक्चुअल नाम है सुल्तान अहमद मॉस्क। नाम का फंडा ये है कि अंदर का सारे टाइल्स ब्लू है, बस बात खत्म। इंटीरियर इतना शानदार कि सुल्तान ने बोला होगा मुझे ताजमहल और बुर्ज खलीफा का मिक्स चाहिए। ब्लू टाइल्स, शैंडलियर्स और कैलीग्राफी, सब कुछ एकदम इंस्टा वर्दी। लेकिन भीड़ इतना था क्योंकि हम ब्रेक के बाद गए थे, सो ढंग का कोई फोटो ही नहीं उठा पाए। अभी चलते चलते मुझे लग गया है बहुत जोर का भूख, और ब्लू मॉस्क के कैंपस में ही मुझे मिल गया कुम्पीर, विच इज द टर्किश स्टाइल स्टफ्ड बेक्ड पोटैटो। बट एक सवाल है, इतने बड़े बड़े आलू उगता कहाँ पे है? Welcome to the famous Hagia Sophia, which is a living symbol of cultural fusion where history and spirituality converge together. एक ज़माने में ये दुनिया के सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था, बट विथ टाइम्स ये मस्जिद और फिर म्यूजियम में बदल गया। द टिकट ऑफ हाया सोफिया इज रियली पॉकेट पिंचिंग। यहाँ पे टिकट का प्राइस, मतलब अगर आप लाइन छोड़ के जाओगे तो 5,000 रुपए पर पर्सन है, विच इज रियली पॉकेट पिंचिंग। बट हाँ, अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो ये आपको काफी रिजनेबल पड़ सकता है। सो अभी हम आ चुके हैं बॉस्फोरस रिवर। यहाँ पे हम क्रूज में सैर करेंगे। आपको पता ही होगा, बॉस्फोरस रिवर क्रूज इज़ अ वेरी फेमस ट्रिप इन टर्की, इन इस्तांबुल। अगर आप इस्तांबुल में हैं तो बॉस्फोरस रिवर का कोई भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप करो, या फिर आप खुद भी आओ तो बॉस्फोरस रिवर का एक क्रूज़ मिलेगा ही मिलेगा, जो कि शाम को होता है। वहाँ पे डिनर इंक्लूडेड रहता है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट रहता है, बट हम यहाँ पे वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। वी हैव जस्ट बॉट द टिकट, जो कि 200 लीरा पर पर्सन के हिसाब से हमें मिला है, और यहाँ टिकट काउंटर से हमने टिकट ले लिया है, और शायद यही वाला बोट होगा। सो डन, अभी हम उतर जाएंगे। सो इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन हमारा था 1 hour and 45 minutes। सो अभी हम आ चुके हैं गलाटा टावर। जस्ट मेरे पीछे ही है गलाटा टावर। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट पॉइंट इन इस्तांबुल। चलिए चलते हैं ग्रैंड बाजार, यानी शॉपिंग का अल्टीमेट मैदान। सो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बाजार जो कि ग्रैंड है। सो ये है इस्तांबुल का 500 साल पुराना मॉल। इधर 4000 शॉप्स है। यस, यू हर्ड इट राइट, 4000 शॉप्स है। ज्वेलरी, कारपेट, स्पाइसेस, लैम्प्स, फेक डिजाइनर बैग्स, सब कुछ मिलेगा। लेकिन याद रखना, यहाँ का एक असली रूल है, प्राइस वही जो आप नेगोशिएट करें। सो घूमते घूमते हम आ चुके हैं एक कैफे स्ट्रीट में,
यहाँ पे काफ़ी सारा कैफ़ेज़ आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए, देन यू कैन एंटर इनटू द कैफ़े। सो काफ़ी सारा ऑप्शन मैंने देखा और एक कैफ़े में मैंने ऑर्डर भी दे दिया है। बट देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यू नो ऑप्शंस जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो। नाउ दिस इज़ द फेमस चिकन चॉप इन टर्की, जहाँ पे चिकन पीसेस, रोस्टेड चिकन पीसेस, एक्चुअली ग्रिल्ड चिकन पीसेस, फ्रेंच फ्राइज, राइस, टोमेटो, सलाद एंड उसके साथ ब्रेड्स। एंड दिस इज़ चिकन पीडे। इसमें हमने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है, हमने बोला है चिकन पीडे में थोड़ा चीज़ डालने के लिए। सो दिस इज़ चिकन चीज़ पीडे। दिस इज़ एक्चुअली वेरी फेमस। सो यहाँ पे मिल गया तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। सो ये था हमारा इस्तांबुल का 2 नाइट्स एंड 3 डेज का आइटिनरी। अगर आप इस्तांबुल आ रहे हो देन आप डेफिनेटली इस आइटिनरी को फॉलो कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा रीच मिल जाए। 7 बजे हमारा फ्लाइट है टूवर्ड्स कैपाडोकिया और अभी भी ऑलमोस्ट 1 घंटा दिखा रहा है एयरपोर्ट जाने के लिए।